वैदिक मैथ्स के लेसन 1 में आप सभी का स्वागत है। लेसन 1 में आज हम स्टडी करने वाले हैं जनरेशन एंड बिहेवियर ऑफ नंबर्स एंड कंप्लीमेंट ऑफ टेंस। सबसे पहले देखते हैं नंबर्स का जनरेशन कैसे होता है। नंबर का जनरेशन हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, लाइक दिस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड कैरी ऑन। ये जो नंबर जनरेट हो रहे हैं वैदिक मैथ्स में, इसके लिए एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं एकाधिकन पूर्वर्ण, जिसका मतलब होता है बाई 1 मोर देन 1 बिफोर। मतलब एकाधिकन पूर्वर्ण मतलब पूर्व से एक अधिक करते जाएंगे तो नंबर हमारे जनरेट होते जाते हैं। जैसे कि 0 में +1 किया तो 1 मिल गया, देन +1 +1 +1, तो ऐसे हमारे नंबर जनरेट होते जाते हैं। ठीक है। और ये जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ बिहेवियर होते हैं। नंबर लाइक ह्यूमन बीइंग या नंबर इज लाइक पीपल्स। जैसे कि हर एक व्यक्ति डिफरेंट होता है, हर एक व्यक्ति स्पेशल होता है, यूनिक होता है, वैसे ही हर एक नंबर भी डिफरेंट होता है और एक स्पेशल होता है, उसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और यदि हम इन कैरेक्टरिस्टिक को समझने लगे तो नंबर्स के साथ आसानी से फ्रेंडशिप हो सकती है और आसानी से नंबर के बिहेवियर को हम समझ सकते हैं। देखते हैं, हम इसको 10 पॉइंट सर्कल में आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज द जनरेटिंग ऑफ नंबर्स। अगेन 10 से आगे बढ़ेंगे तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड कैरी ऑन लाइक दिस। ये जो 10 पॉइंट सर्कल से हमने जनरेशन ऑफ नंबर देखा यहां पर, तो यहां पर क्या है कि 10 के अंतराल पर नंबर्स एक जैसे होते हैं। जैसे कि 0 के बाद 10 आया, उसके लास्ट में भी 0 है, उसके बाद 10 प्लस हुआ तो उसके बाद 20 है। यहां पर 1 में 10 प्लस हुआ तो 11 है, इसका यूनिट प्लेस पे 1 है, प्लस 10 हुआ 21 है। इसी प्रकार से सभी नंबर्स में 10 का बेस पर डिफरेंस होता है। अब हम एक चीज समझते हैं कि नंबर्स के कुछ बिहेवियर क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। उसके लिए हमको एक चीज समझनी होगी जिसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ टेंस। यदि हमने फर्स्ट 10 नंबर्स को 10 पॉइंट सर्कल में लिया तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कुछ नंबर्स के। जैसे कि मैं देखूं 1 को 9 में प्लस किया तो ये 10 देता है। ऐसे ही 2 को 8 में प्लस किया या 8 को 2 में प्लस किया, इट गिव द 10। 7 प्लस 3 इट गिव द 10 एंड 6 प्लस 4 इट गिव द 10 एंड 5 प्लस 5 इट आल्सो गिव द 10। मैंने यहां पर लिखा हुआ है 1 प्लस 9 10, 2 प्लस 8 10, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 6 10, 5 प्लस 5 10। यस, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हमने बोला है कंप्लीटिंग द होल। होल का मतलब है यहां पर बेस नंबर लिया हमने 10। हर एक नंबर किसी ना किसी नंबर्स के साथ जुड़कर उसको एक कंप्लीट नंबर में कंप्लीट करता है, मतलब उसको कंप्लीट करता है किसी भी एक नंबर को। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ होलनेस, इसको कंप्लीट करता है। सेम थिंग्स, ये चीज चाहे वो दूसरे नंबर हो, जैसे कि मैं यहां पर देखूं 8 प्लस 2 10 होता है तो 8 प्लस 12 20 होता है। ऐसे ही 18 प्लस 2 20 होगा, 18 प्लस 12 दैट इज अगेन 30। तो ये जो नंबर्स हैं आपस में जुड़कर कुछ ना कुछ एक कंप्लीट नंबर बनाते हैं। तो ये कंसेप्ट
हमारे ध्यान में आना चाहिए कि फर्स्ट जो 10 नंबर हैं, जो यूनिट नंबर हैं 1 से लेके 9 तक, इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक कंप्लीट कर एक दूसरे के कंप्लीमेंट्स होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं और वो एक बेस नंबर हमको देते हैं। तो हमने यहां पर इनको बोला है कंप्लीमेंट ऑफ 10, या इनको हम बोलते हैं पूरक अंक, या बच्चों को समझाने के लिए हम बोलते हैं कि दीज आर द फ्रेंड्स, दीज आर द फ्रेंड्स। 9 का फ्रेंड 1, 8 का फ्रेंड 2, 7 का फ्रेंड 3, 6 का फ्रेंड 4 एंड 5 का फ्रेंड 4। और जब हम इनको इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं और जब हम डिफरेंट अरिथमेटिक्स ऑपरेशंस में इनका यूज करते हैं, तो ये जो नंबर का जो कंसेप्ट है, फ्रेंड्स का जो कंसेप्ट है, वो काफी बच्चों को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यदि हमको कोई नंबर्स एडिशंस करने हैं, तो बच्चों को सबसे ज्यादा आसान, यदि या किसी को भी एडिशन करने को बोला जाए तो कैसे होगा। यदि मैं उसको बोलूंगी 10 + 6 करना है, तो ये सबसे आसान होगा कि इट इज गिव द 16। जस्ट उसको देख कर ही अपन ले सकते हैं। मतलब इससे हम क्या मैसेज ले सकते हैं कि कोई भी कंप्लीट जो मल्टीपल ऑफ 10s हैं, उनमें से यदि हम कोई भी नंबर ऐड करें तो आसान हो सकता है। जैसे मैं बोलूंगी 20 + 6 26, 10 + 7 7। यदि हम इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करें कि ये कुछ नंबर्स होते हैं और वो नंबर्स एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं, पूरक होते हैं, या एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं, तो कैलकुलेशंस थोड़े से इजी हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर नंबर लेता हूं 6 + 4। 6 + 4 इट इज, हमारे ध्यान में गया 6 और 4 फ्रेंड्स होते हैं, सो इट गिव द 10। नेक्स्ट नंबर देता हूं मैं 17 + 3। अगेन इसके यूनिट प्लेस पर 7 है, यहां पर 3 है, तो 7 and 3 मेक द 10, और एक 10 यहां पहले से है, सो इट्स गिव द 20। ठीक है, कुछ और बड़े नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मैं लिया 18 + 22, सो 8 and 2 फ्रेंड्स हैं, तो 18, मतलब यहां पर 10s को हमने प्लस पहले ऐड किया तो 30 और प्लस 1 10, इट इज 40। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द होल, द कंसेप्ट ऑफ होललेस। कुछ एक नंबर है जो मैंने बताया है, वो एक दूसरे के यूनिट प्लेसेस पर हैं, तो वो उसको बहुत आसानी से जोड़कर एक बेस नंबर हमको, मल्टीपल ऑफ 10s के नंबर्स हमको देते हैं। देन नाउ अब इनको हम अप्लाई कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको लूं, जैसे मैंने एक सवाल लिया 7 + 4, 1 + 3 + 6। यदि इस नंबर को ऐड करना है, यदि हम इस कंसेप्ट के इस पर देखें कि हम पहले देखेंगे कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। तो हम यहां पर देख रहे हैं 7 और 3 कंप्लीमेंट हैं और 4 and 6 कंप्लीमेंट हैं। तो पहले हम 10 बनाएंगे, सो इट गिव द 1 10, it is give the 1 to 10, so it is 20, so it is give the 21. So we will apply this approach, so the calculation in additions are very easy. Now ये जो इसके पीछे जो कंसेप्ट है, उसमें जो वैदिक गणित का जो सूत्र यूज होता है, उसको बोलते हैं पूर्णाभ्याम, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है बाय कंप्लीशन और नॉट कंप्लीशन। कंप्लीशन के द्वारा यदि आपस में कुछ नंबर्स हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, उनको हम ऐड पहले करते हैं, तो एडिशन थोड़े से इजी हो जाते हैं। नाउ हम देखते हैं कि हमारा जो माइंड है, ह्यूमन ब्रेन्स है, वो भी नेचुरली ऐसे ही वर्क करता है कि हम
कोई भी चीज को कंप्लीट होना देखना चाहते हैं, होलनेस देखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, इसमें से कुछ वर्ड मिसिंग हैं, फिर भी हम इसको पढ़ पा रहे हैं। रिकॉग्नाइज टेक्स्ट इवन व्हेन लेटर आर मिसिंग। ये हमारा ब्रेन है जो क्या करता है, यदि कुछ चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करता है तो इट इज वेरी नेचुरल। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो दो मैंने सूत्र बताए, एकाधिक पूर्ववर्ण जिससे जनरेशन ऑफ नंबर स्टार्ट होते हैं, और सेकेंड जो फार्मूला बताया पूर्णाभ्याम पूर्णाभ्या बाय कंप्लीशन एंड नॉन कंप्लीशन, सो इट इज गिव द कंप्लीशन ऑफ द होल। हम कोशिश करते हैं कि जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को जो एक दूसरे के कंप्लीमेंट है उनको पहले ऐड करें, और जो आपकी प्रैक्टिस बुक में प्रैक्टिस नंबर ए एंड प्रैक्टिस नंबर बी इस कंसेप्ट के बेसिस पर है, उसको आप अभी हमने दो फार्मूले वैदिक गणित के देखे। पहला एकाधिक पूर्ववर्ण बाय वन मोर देन वन बिफोर, और दूसरा पूर्णाभ्याम पूर्णाभ्याम बाय द कंप्लीशंस। इन दोनों फार्मूलेस का हम एडिशन में कैसे उपयोग करते हैं जोड़ने में। जैसे कि एकाधिक पूर्ववर्ण मतलब पहले से एकाधिक, जनरली हम बच्चों को जब एडिशन करना सिखाते हैं तो इसी मेथड से करना सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हमको 4 + 3 करना है तो बच्चों को हम कैसे सिखाते हैं, 1 2 3 4 प्लस 1 2 3, और फिर उसको एक के बाद एक जोड़ते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। या फिर हम इनको उंगलियों पे भी काउंट करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 58 + 3, तो हम क्या करते हैं 58 के बाद 59 60 और 61, तो 3 बार हमने एकाधिक किया, तो पहले से एक एक बढ़ाते जाते हैं और जोड़ते जाते हैं, सो दैट इज गिव द 61। सो दिस इज द वन मेथड्स। जनरली जब हम एडिशंस बच्चों को सिखाते हैं तो इसी तरीके से सिखाते हैं, पहले से एक एक नंबर बढ़ाते जाए। +3 करना है तो 3 बार एक एक बढ़ाना है। दूसरा हमने फार्मूला देखा पूर्णाभ्याम बाय द कंप्लीशंस, जिसमें हमने लास्ट हमने 10 पॉइंट सर्कल पढ़ा था, और उसमें कुछ हमने नंबर्स के बिहेवियर देखे कि कुछ जो नंबर्स हैं वो आपस में ऐड करने पर मल्टीपल ऑफ 10 देते हैं। ऐसे नंबर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 17 + 3, सो 7 + 3 ऑलवेज गिव द 10, सो इट गिव द 20, सो 10 7 + 3, 16 + 4, जैसे कि 4 and 6 always give the 10, so it give the 20. Like this 19 + 1 it give the 20. इसी प्रकार से इनके हम डबल डिजिट वाले भी सम देख सकते हैं, जैसे कि 29 + 21। यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 और 1 हमेशा 10 देता है, तो 20 and 20 this is 40 + 10 that is 50. Now 63 + 17, हमको मालूम है 3 और 7 10 देता है, so first we add the this digit number and it give the 60 + 10 70 and 10 that is 80. Now कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, 45 + 25। अगेन if 5 एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, so it's give the 10, 40 + 20 that is 70 and 10 that is 8, 40 + 20 it is 60 and plus 10 that is 70. 28 + 32, यहाँ पर देखते हैं 8 और 2 again make the 10, so 20 + 30 that is 50 plus 10 that is 60. तो इस पूर्णाभ्याम में हमने कुछ नंबर्स का नेचर पढ़ा, जो क्या करते हैं, नंबर्स को आखिरी डिजिट के जो नंबर हैं, जो उनको हम एक दूसरे का कंप्लीमेंट करते हैं। यदि डिजिट इज एंड विद 9 8 7 6 5,
और इनके कुछ कंप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे 9 का कंप्लीमेंट होता है 1, 8 का कंप्लीमेंट होता है 2, 7 का कंप्लीमेंट होता है 3 और 6 का कंप्लीमेंट 4 एंड 5 का कंप्लीमेंट 5, और ये सभी मिलके आंसर 10 देते हैं। तो ऐसे नंबर्स को जब हम एडिशंस में देखते हैं तो ऐसे नंबर को ऐड करना आसान होता है जब हम उनके यूनिट प्लेसेस पे उनके कंप्लीमेंट्स रहते हैं। तो इस बेसिस पर जो प्रैक्टिस बुक दी है, तो प्रैक्टिस नंबर ए एंड बी, दिस सेकेंड फार्मूला जो पूर्णाभ्याम है, पूर्णाभ्याम उसी बेसिस पर बेस करता है, जिसके आपके लास्ट डिजिट में उसके कंप्लीमेंट्स दिखाई देंगे, और उन कंप्लीमेंट्स वो क्या करते हैं 10 देते हैं, और उनको आसान जोड़ना आसान हो जाता है। सो वी कैन यूज दिस फार्मूला बाय द एडिंग्स। नाउ come to the next concept. एक और फार्मूला वैदिक मैथ्स में आता है जिसका नाम है यावदूनम, जो हमें फार्मूले की लिस्ट दी हुई है, उसमें 10वें नंबर का फार्मूला है। इसका मतलब होता है बाय द डिफिशियंसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लूं 27 + 5। अभी तक तो हम ऐसे नंबर देख रहे थे जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, बट हम यहां पर देखते हैं कि ये 27 है। 27 को कंप्लीट करने के लिए हमको कितना चाहिए? हम 27 को कैसे ले सकते हैं? 27 इज नियर टू 30 एंड इट इज लेस 3। ठीक है, 27 इस 30 के पास है बट 3 कम है। तो जब हम इसको ऐड करना है तो हम क्या करते हैं कि 27 को पहले 30 में कंप्लीट बना के करते हैं बाय द डिफिशियंसी, मतलब उसमें कितनी डिफिशियंसी है वो निकालते हैं। तो यदि हम 5 में से यहां पर +3 ले लें तो इट इज मेक 30 और रिमेनिंग 2 बचा, सो इट आंसर इज 32। कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 29 + 6। 29 को भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि 29 इट इज नियर टू द 30 एंड 1 लेस। एक कम है इसको 30 बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं इसमें से एक ले लेते हैं, +1 ले लेते हैं, सो इट मेक 30। यहां पर 5 बचा है, सो आंसर इज 35। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 46 को कैसे समझ सकते हैं कि 46 इट इज नियर टू द 50 एंड इट इज लेस देन 4, मतलब इसको 50 बनाने के लिए 4 कम है। यदि हम मुझे कोई इसमें से नंबर में जो वो 9 ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से हम 4 ले लेंगे, +4 ले लेंगे, सो मेक इट 50 एंड देन इसमें से 4 निकाल लिया तो इसमें से बचा 5, सो फाइनल आंसर इज 55। सो एक तरीका ये है कि जब हम जो बड़े नंबर हैं मतलब जो आखिरी में 6, 7, 8 और 9 से ऐड हो रहे हैं, और हम उनके कंप्लीमेंट जानते हैं मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता बन रही है, तो उन नंबर्स में हम दूसरे नंबर में से उतने नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद और बाकी का जो नंबर है वो उसमें ऐड कर देते हैं, सो दैट विल बी मेक द कैलकुलेशन इजी। तो एक तरीका ये है कि हम इसको इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला जो प्रैक्टिस दिया हुआ है, प्रैक्टिस नंबर सी एंड प्रैक्टिस डी, अकॉर्डिंगली इस प्रोसेस से कंप्लीट करना है, so you can complete that one. Now
अब आते हैं प्रैक्टिस ई पर। इसमें हम सीखेंगे कि कैलकुलेशंस को मेंटल कैसे करना है, और अभी तक हमने जो 2-3 फार्मूले सीखे हैं उन फार्मूले को अप्लाई करते हुए हमको कैलकुलेशन को मेंटल करना है। जैसे कि एक दिया हुआ है यहाँ पर 37 प्लस 47, ठीक है। तो मेंटल करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं मेथड कि हम इसको अपने दिमाग में करेंगे और कोशिश करेंगे कि लेफ्ट टू राइट करें। लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि पहले हमने टेंस यूनिट जोड़ना है और बाकी का जो नंबर्स है उनको ऐड करना है। जैसे कि 30 एंड प्लस 40 इट इज गिव द 70 एंड 7 एंड प्लस 3 इट इज गिव द 10, सो आंसर इज 80। 47 प्लस 25, अगेन हमने यहां पर देखा, इसको हम मेंटल अपने दिमाग में देखें कि डायरेक्ट हमको दिमाग में करना है। तो 4 प्लस 2 दैट इज 6 मींस 60 एंड 7 प्लस 5 इट इज गिव द 12, सो 60 एंड 12। हमको ये दो आंसर मिले हैं, इन दोनों आंसर को आपस में ऐड करेंगे अपने दिमाग में, सो आंसर इज 72। तो 60, इसमें से एक 10 एक्स्ट्रा मिला तो इसमें से ऐड हो गया, सो दैट इज द इट्स मेक द 7, सो आंसर इज 72। सो एक और देखते हैं 29 प्लस 44, सो 20 प्लस 40 दैट इज 60 एंड 9 प्लस 4 इट इज गिव द 13, तो 60 13 का एक 10 लिया, इट इज 73। नाउ 35 plus 49, again 30 plus 40 it give the 70 and 5 and 9 it give the 14, 70 और उसका 14 का जो 10 मिला है उसको मिला 80 हुआ, so it is give the 84। तो इस तरीके से जो प्रैक्टिस ये है, इनको कोशिश करना है कि आप अपने मन में उसको आंसर करें, उसको कॉल करके। इसको हम लिसनिंग प्रोसेस से भी कर सकते हैं, जैसे कि 55 प्लस 28, तो 55 आपको नंबर्स की तरफ देखना नहीं है, 55 प्लस 28, सो 55 प्लस 20 दैट इज 70 एंड 5 प्लस 8 दैट इज 13 और 70 प्लस 13 इट इज गिव द 83। सो इस तरीके से हम ये छोटे छोटे सम अपने दिमाग में करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। नाउ प्रैक्टिस नंबर F जो दिया हुआ है, इसमें कुछ पजल्स दिए हुए हैं। अभी तक तो हमने जो नंबर्स देख रहे थे कि ऐसे नंबर्स जो कंप्लीट 10 देते हैं उनको समझ रहे थे, या हमने देखा था कि कितने मल्टीपल ऑफ 10 से कितने नंबर डिफिशिएंट है, उतना नंबर हम ऐड करके बाकी का नंबर ऐड कर लेते हैं। इसमें है कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में वो मल्टीपल ऑफ 10 आपको दिए नहीं रहते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको ऐसे 3 नंबर का सेट बनाना है जो अल्टीमेटली 10 आंसर देते हैं, 3 नंबर आपस जोड़ के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लू 7 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज गिव द 10, 2 प्लस 1 इट इज 3 और 3 इज द कंप्लीमेंट ऑफ 10, सो इट्स गिव द 10। ऐसे ही सीरीज बनाना है, बस इस सीरीज में बनाने में देखते रखना है कि जो नंबर एक बार आए हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 7 प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि हमने ये पैटर्न यूज कर लिया है, तो हमको न्यू पैटर्न्स निकालने हैं। ऐसे अपन 10 के इतने कौन कौन से पैटर्न्स हो सकते हैं वो वाली प्रैक्टिस ऐप में करना है। मैं एक दो और ले लेता हूं, जैसे कि 8 प्लस 1 इट्स गिव द 10। नाउ 5 प्लस 3 plus 2 it give the 3 or 2 5 and 5 it make the 10। 5 plus 4 plus 1 ये भी एक पैटर्न हो सकता है। 5 4 and
1 it is give the 5 and plus 5 it is 10। तो ऐसे कितने पैटर्न्स बन सकते हैं, ये कुछ पजल दी हुई है, आप उन पजल्स को सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस F में। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रैक्टिस नंबर G दिया हुआ है, इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे कि इन्होंने दिया है 7 2 प्लस 4 प्लस 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल ऑफ 10 पहले निकालने हैं, बाकी के नंबर बाद में ऐड करने हैं। तो 7 and 3 हमको 10 देता है यहां पर, और प्लस 4 इट इज 14 एंड प्लस 2 एंड 16। तो एक आसान तरीका हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 में कोई भी नंबर ऐड करना बहुत आसान होता है। यदि हमको कोई नंबर 10 या 20 पर मिल जाए और प्लस यदि कोई दूसरा नंबर करना है तो ये आसान हो जाता है। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2। तो हम यहां पर देख रहे हैं 6 प्लस 2 इट्स गिव द 10 and plus 3, this answer is 13। So accordingly we can take complete this practice on the basis of first पहले हमको 10 को फाइंड करना है और फिर उसके बाद दूसरे नंबर ऐड करना है। तो this type of calculation make the easy and quicker and faster। Now practice H। प्रैक्टिस नंबर H भी इसी फार्मूले पे दिए हैं, बट कुछ बड़े नंबर हैं उसमें। जैसे कि हमने लिया 29 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 5। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इन नंबर्स में से ऐसे कोई नंबर्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 10 देते हैं, मतलब जो आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। यहां पर देख रहे हैं 9 और 1 कंप्लीमेंट होता है। सो 29 प्लस 1 इट गिव द 30 plus 7 that is 37 plus 5 that is 42। So we can add on in our mind, and मैंने यहां पर स्टेप में लिख रहा हूं, मगर आपको धीरे धीरे हम जब प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हम इसको मेंटल कर सकते हैं। कुछ बड़े नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि 13 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 24। तो ऐड करने से पहले हम देखेंगे कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं, दूसरे कंप्लीट हैं। यहां पर 6 दिख रहा है, यहां पर 4 दिख रहा है, तो इट्स गिव द 10। यहां पर 3 दिख रहा है, यहां पर 7 दिख रहा है, इट्स अगेन गिव द 10। सो 16 प्लस 24 दैट इज 40 प्लस 13 एंड 17 इट गिव द 30। सो टोटल आंसर इज 70। देखो फिर से समझते हैं। 6 and 4 it make the 10, so it is give the 30 plus 10 40, and 13 plus 17 it give the 30, so 40 plus 30 it is 70। तो जब हम एडिशंस करते हैं और पहले कोशिश करते हैं ऐसे नंबर्स जो हमको मल्टीपल ऑफ 10 दें, एक दूसरे से आसानी से जुड़ जाते हैं, उन नंबर्स को हम पहले ऐड करते हैं तो दूसरे नंबर ऐड करना आसान हो जाता है। So on the basis of we can complete this practice H। Now same methods use करेंगे हम प्रैक्टिस I पर, जिसमें हम कॉलम वाइज आंसर को सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, 44 प्लस 22 प्लस 65 प्लस 86। इसको ऐड करना है। तो ये बड़े नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स को ऐड करने के लिए अभी आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड जो हम देखते हैं कि जो लेफ्ट टू राइट करते हैं, तो भी हम उसको सॉरी राइट टू लेफ्ट जिस तरह से नॉर्मल पढ़ते हैं, बट इसमें हम कंसेप्ट क्या देखेंगे कि पहले हम कंप्लीट ऑफ 10s निकालेंगे। जैसे कि यहां पर 4 प्लस 6
10 होता है, +5 +2 17, तो वी कैन राइट द 7, और जो कैरी आया है कैरी को हम यहां पर नोट करेंगे। अगेन इसमें हम देखेंगे कोई कंप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तो 8 और +2 10 मिल रहा है, एंड इट इज 4 + 6 10, so 10 10 it is 20, so we can write this like this, or we can calculate the answer 217. so मैंने यहां पर स्टेप लिखे हैं, बट इनको हम धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करके मेंटल उसमें ला सकते हैं। अगेन कुछ बड़े नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 6 3 2 7 0 5 8 4 0 7 4 3। सेम प्रोसेस है। अभी हम नॉर्मल मेथड से आगे जाते हैं। पहले देखते हैं कि 7 3 give the 10, so it is 14, so we write the 4 here, and 1 carry we can write here, so 8 + 2 it is 10, and 14 + 1 it is 5, again 1 carry here, 3 + 7 that is 10, and 5 it is give the 15, and 1 carry it is with 16, and 1 carry 6, and 1 it is 7, so 7654 it is the answer. So practice I is based on this one. Now practice J. It is also same thing. It give the common बड़े नंबर्स दिए हुए हैं कॉलम वाइज, 47 23 3 3 6 6। यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ कंप्लीमेंट्स हमको डायरेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि 7 + 3 10, and +12 it is 22, so 2 here write the here and make that second carry here, एंड यहां पर हम देख रहे हैं कि कंप्लीमेंट कैसे मिल रहा है, 4 + 3 7 + 3 10, so it is 10 + 2 12, so we can write the 12 here and add up in mental, so answer is 144। मैंने यहां पर स्टेप लिखा है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, आपको जो कैरी है वो बिना लिखे हुए मेंटल ऐड करना है, डायरेक्टली आंसर देखना है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सवाल ले लेते हैं, 2 4 2 1 8 8 115 243 796 and 321। मेथड इसमें क्या यूज करना है, पहले हम देखते हैं ऐसे कौन से नंबर हैं जो कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे कि अपन यहां पर देख रहे हैं 8 और 2 कंप्लीट हो रहा है, एंड 3 6 and 1 ये तीनों मिलकर 10 दे रहे हैं, so it give the 10, it give the 10, so 10 10 20 + 5 25, so we can write the 5 here and we make the carries here। इसमें देखते हैं कौन कौन से नंबर जो 10 दे सकते हैं हमको, so 9 + 1 it give the 10, and मैं सर्कल कर देता हूं, 8 + 2 it give the 10, तो हमको यहां पर 2 10 मिल गए, so 10 + 10 it give the 20। अभी अपने जो पास जो आंसर बच गया है 4 and 4, so 20 + 8 28, so we can write the 28 में हमको ये वाली कैरी ऐड करनी पड़ेगी, so that is give the 30, again carry come to 3, again इसमें देखते हैं कि 3 + 7 give the 10, and 7 2 1 1 1, so 3 4 and 2 6 6 and 16 में 3 ऐड करेंगे तो 1905 इज द आंसर। तो इस तरीके से जब हम कॉलम वाइज एडिशंस करते हैं, हम देखते हैं कि पहले ऐसे कौन से नंबर हैं जो 10 हमको पहले देते हैं, कंप्लीट करते हैं, मल्टीपल ऑफ 10 देते हैं, तो फिर वो कैलकुलेशंस हैं वो एक इजी वे में हो जाते हैं। नाउ
एडिशंस के लिए एक और फार्मूला आता है जिसको बोलते हैं संकलन। संकलन व्यवकलनाभ्याम, जिसका मीनिंग होता है बाई एडिशन एंड बाई सब्ट्रैक्शन। मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को हम टुगेदर में यूज करते हैं तो आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 55 प्लस 9, ऐसे नंबर्स हम 9 को क्या समझ सकते हैं कि 9 जो नंबर है इट इज नियर टू द 10, इट इज नियर टू द 10। तो हम क्या करेंगे 55 में 10 ऐड करेंगे और 1 माइनस कर लेंगे। सो 55 प्लस 10 इट गिव द 65 एंड माइनस 1 इट गिव द 64। तो मतलब एक साथ हम एडिशन कर रहे हैं और जितना उसकी डिफिशियंसी है उसको हटा ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 45 प्लस 9, तो अगेन हम इसमें क्या करेंगे कि 10 ऐड करेंगे। सो 10 को ऐड करना आसान होता है। 45 इट गिव द 55 माइनस 1 इट गिव द 54। 67 प्लस 9, 67 प्लस 9 हम कैसे देखेंगे कि हमको 10 को ऐड करना है और 1 को माइनस करना है। तो 10 को ऐड किया तो 77 और माइनस 1 कर लिया तो 78। तो इसमें हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं बाय एडिशंस एंड बाय सब्ट्रैक्शंस। ये जो फार्मूला है नॉट ओनली 9 जो बिगर नंबर है वो सभी में यूज कर सकते हैं, जिनके एंड में 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले उसको कंप्लीट करते हैं। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि 23 प्लस 29। हम यहां पर देख रहे हैं कि 29 को हम 30 मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम 30 ऐड कर दें तो इट गिव द 53 और माइनस 1 कर लें। सो माइनस 1 किया तो आंसर 52 आ गया। तो ऐसे नंबर जो बेस के पास में है उनको हम कंप्लीट मान ले और उसमें से जितना डिफरेंस है उतना हम जोड़ने के बाद वापस ले लें। जैसे कि 26 प्लस 28, हम 28 को यहां पर देख सकते हैं कि इट इज नियर टू द 30। तो हम सबसे पहले 30 ऐड कर लेंगे। तो इसमें हमने 30 ऐड किया, 56 आंसर आया। 56 में से 2 माइनस कर लिया तो आंसर विल गिव द 54। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। 46 प्लस 47, तो 46 50 के नियर है। तो सबसे पहले हम इसमें 50 ऐड कर लेंगे। सो इट गिव द 96। हमने यदि 50 ऐड किया और 47 3 इससे कम है तो फाइनल आंसर में से 3 माइनस कर लेंगे तो आंसर गिव द 93। तो इस बेसिस पे हम जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके आखिरी में 9, 8, 7 और 6 आ रहा है तो उनके नियर के हमने मल्टीपल ऑफ 10 को लेके तो मल्टीपल ऑफ 10 को पहले ऐड कर लेते हैं, फिर उसकी जो भी डिफिशियंसी है उतना फाइनल आंसर में से वापस ले लेते हैं। तो दैट फार्मूला गिविंग द बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन वी कैन सॉल्व बाय दिस मेथड। सो ऑन दिस कंसेप्ट practice number K, practice number L and practice number M is based on। कुछ एग्जांपल मैं प्रैक्टिस नंबर M से ले लेता हूं, जैसे कि 44 प्लस 18। हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि 18 इट इज नियर टू द 20, सो वी फर्स्ट ऐड द 20 एंड माइनस 2। सो 20 हमने ऐड किया, so it give the 64, 64 minus 2 it give the answer 62। now 28 plus 29, यहां पर हम देख रहे हैं 29
30 के नियर है, तो इसमें हमने 30 ऐड कर लिया, 30 ऐड किया तो आंसर हमको मिला 58 और -1 कर लिया 57। इसको हम रिवर्स प्रोसेस में भी जाते हैं कि 28 को हमने 30 मान लिया तो 30 प्लस 29 इट्स गिव द 59 एंड -2 कर लिया तो इट्स गिव द 57। तो ऐसे नंबर्स ये जो बेस के पास हैं उनके मल्टीपल ऑफ 10 को पहले ऐड कर लेना और फिर उसको जो उसका डिफरेंस है उसको माइनस कर लेना। इस तरीके से इस कंसेप्ट से भी हम एडिशंस करते हैं, दैट विल मेक द सेंस एंड इट मेक द कैलकुलेशन इजी। नाउ प्रैक्टिस एन भी सेम फार्मूले पे बेस है, जैसे कि 39 प्लस 44, 39 इट इज नियर टू द 40, सो वी मेक द 40 फर्स्ट एट द 40, सो 40 प्लस 44 इट इज गिव द 84 एंड -1 इट गिव द 83। भी हम इस ज्यादातर कोशिश करेंगे कि इनको हम मेंटल करें। एक आंसर और ले लेते हैं 33 प्लस 28, तो इसको कैसे ऐड करेंगे? 33 28 30 के पास में है तो पहले हम 30 को ऐड कर लेंगे, सो इट गिव द 63 -2 दैट इज आंसर इज 61। 26 प्लस 27, सो 27 को हम इस पर 30 ऐड करेंगे, मतलब 26 प्लस 30 -3, ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए। तो 26 प्लस 30 इट इज 56 -3 इट इज 53। नाउ 33 प्लस 38, हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? 33 प्लस 40 -2, तो 33 प्लस 40 किया तो 73 आया, -2 किया तो 71 आ गया। तो इस तरीके से हम एडिशंस में इस फार्मूले का यूज करते हैं, बाय एडिशन एंड बाय द सब्ट्रैक्शंस। ये जो वैदिक सूत्र में जो फार्मूला दिया हुआ है ये 7वें नंबर का फार्मूला है, आप उस लिस्ट में से इसको समझ सकते हैं। नाउ प्रैक्टिस नंबर लास्ट प्रैक्टिस पहले लेसन की प्रैक्टिस O. Same methods by addition and by subtraction we can use for the subtractions also. इसको समझ लेते हैं। 44 minus 19, हमको 44 में -19 करना है। हम यहां पर देख रहे हैं कि 19 को हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 19 को हम लिख सकते हैं प्लस 20 सॉरी -20 प्लस 1, तो हम इसमें से 44 में से पहले -20 कर लेंगे और फिर जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें +1 के, इसमें से -20 किया सो इट गिव द 24 और उसमें +1 कर लिया, इट गिव द आंसर 25। अगेन 66 -29, तो हम यहां पर हमारा स्केल क्या होगा? 66 -30 +1, तो 66 में से -30